अप मूव्स। लेकिन चलिए, आज नोयर कंपनी हमारे रडार पे सेसा गोवा और इस कंपनी के एमडी मिस्टर पी के मुखर्जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुखर्जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले आप सबको बता दूं, ये जो कंपनी है सेसा गोवा लगातार ट्रेडर्स के रडार पे फोकस में पिछले एक महीने में 50% तक के अपसाइड डिस्काउंटर ने दिखाए हैं। कई सारे रीजन है इस अपसाइड के। एक तो सेसा स्टरलाइट का जो विलय हुआ, सेंसेक्स में ये कंपनी शुमार होती हुई नजर आई। इसके अलावा कर्नाटक और गोवा माइनिंग को लेकर जो बस स्ट्रांग हो रहा है कि पूरी तरह से बादल छटते हुए जल्दी नजर आएंगे, उसका फायदा मिल रहा है। तमाम पॉजिटिव के बीच में हमने दिखाया तगड़े अपसाइड्स देखने को मिल रहे हैं। मिस्टर मुखर्जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये कंपनी एक बार फिर से ट्रेडर्स मार्केट्स के रडार पे आती हुई नजर आ रही है, खास तौर पे जब से आपने सेसा स्टरलाइट के विलय की डेट अनाउंस करी थी, उसके बाद से हम देख रहे हैं अच्छे मूव्स आते हुए। मैं जानना चाहता हूं, जो विलय हो रहा है सेसा स्टरलाइट के बीच में, जो मर्जर हो रहा है, किस हद तक डायनामिक्स बदलते हुए नजर आएंगे इस कारोबार के? देखिए, ये जब हम लोग ये मर्जर अनाउंस हुआ था फरवरी 2012 में, तब हम लोग बोले थे सेसा स्टरलाइट मर्जर के बाद ये इंडिया का वर्ल्ड एरिना में फर्स्ट एंट्री होएगा एक रिसोर्स मेजर का हिसाब से। सो अगर लास्ट ईयर का हिसाब से हमने देखा है, कोई एजेंसी इसको ऑलरेडी बोला है 7th लार्जेस्ट रिसोर्स मेजर इन द वर्ल्ड। सो दिस इज एन एंट्री एंड एक लार्ज स्केल कंपनी का विथ वैरायटी ऑफ बिजनेसेस अंडर इट इन द मेटल एंड रिसोर्स सेक्टर, जो एक एक कमोडिटी का जो बिजनेस साइकिल होता है, उसका दूसरा कमोडिटी इंश्योरेंस हो जाता है। सो उसका एडवांटेज है। और एक एडवांटेज है लार्ज स्केल कंपनी का, जो एडवांटेज होता है बाइंग में, गेटिंग सर्विसेज में एंड ऑल्सो मार्केटिंग में, वो आएगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ एनर्जी, देन फंजिबिलिटी ऑफ वन बिजनेस कैश टू अदर बिजनेसेस, ये आएगा। और इससे इसका जो रेटिंग का जो इंप्रूव होएगा, उससे इंटरेस्ट कॉस्ट रिडक्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ द लोन, बोरोइंग पावर, एवरीथिंग गेट्स हाइक्ड अप। सो these are the advantages of becoming a bigger and bigger company under one umbrella. तो तमाम पॉजिटिव्स हैं यहाँ पे दो दिग्गज कंपनीज के विलय को लेकर। लेकिन क्या सर आप यहाँ से बेहतर प्रोस्पेक्ट्स पे वेट कर रहे हैं अपनी सब्सिडीज कंपनी के, खासतौर पे केन इंडिया जैसी कंपनीज? क्योंकि मैं तमाम ब्रोकिंग हाउस की जब रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उसमें एसओटीपी वैल्यूएशंस में आपकी सब्सिडीज को भी काफी अच्छा तवज्जो दिया जा रहा है। तो वहां पे भी क्या आउटलुक काफी ज्यादा रोबस्ट, काफी ज्यादा बुलिश होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, हमने आयरन ओर बिजनेस का बारे में बात कर सकता हूँ, सब बिजनेस का बारे में बात कर नहीं सकता हूँ। तो हमारा कुछ लिमिटेशन है। तो आप अगर क्वेश्चन आयरन ओर में रखे तो अच्छा है, लेकिन हमारा जो बिजनेस है उसमें सबको ही मालूम है केन इंडिया का बिजनेस पोटेंशियल क्या है, हिंदुस्तान जिंक का बिजनेस पोटेंशियल क्या है, एंड एल्यूमिनियम मेटल का फोरकास्टेड डिमांड क्या है, सबको मालूम है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। कुछ नहीं बोलना चाहता। मुखर्जी साहब, एक बहुत बड़ा की ट्रिगर था आपकी कंपनी के लिए जो कर्नाटका में माइनिंग का रिजम्पशन होना था। मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैंने आपसे बात करी थी, आपने कहा था अगस्त के एंड तक काम वहां पे बहाल होता हुआ नजर आएगा। क्या अपडेट है उस फ्रंट पे? देखिए, आज का तारीख में तो हम कितना दिन में चालू होएगा ये तो बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन हमको लगता है बहुत जल्दी हम लोग काम शुरू कर पाएंगे। हमारा एक अप्रूवल कुछ बहुत एडवांस स्टेज में है, वही अप्रूवल अगर आ जाए तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो बहुत जल्दी, लेकिन एग्जैक्ट डेट बोलना मुश्किल है। बट हम लोग तो उम्मीद लगा के बैठा है, बहुत एडवांस स्टेज में है एक अप्रूवल। सर, इसका मतलब मैं सही समझ रहा हूं तो वहां पे अभी ऑपरेशंस बहाल नहीं हुए हैं, आप जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साथ साथ क्या फिर इस क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर में एक्सपेक्ट करें ऑपरेशनली कुछ परफॉर्मेंस यहां से कंपनी से आता हुआ नजर आएगा? ये लाइक्लीहुड है इस समय? ये लाइक्लीहुड तो जरूर है। हम तो दिन का बात कर रहे हैं, लेकिन हम आप जैसे बोले, पहले अप्रैल महीना में जब सुप्रीम कोर्ट का अप्रूवल मिला था, उस टाइम में भी हम बहुत अपबीट थे, लेकिन नहीं हुआ वो क्वार्टर। अभी सेकेंड क्वार्टर में, अभी लास्ट मंथ में आ चुके हम, बट अभी भी हम अपबीट है। कोई दिन में हम लोग चालू करने के लिए तैयार है। हम लोग सब तैयारी करके बैठे हैं, वो अप्रूवल आ जाएगा तो हम लोग चालू कर सकेंगे। ये हमने कर्नाटक की बात करी सर, गोवा माइनिंग को लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि कई सारे हर्डल्स वहां पे क्रॉस करने हैं आपको, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हर्डल है इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आना है। मैं जानना चाहता हूं आप अपनी लीगल टीम से क्या सुन रहे हैं, कब तक ये स्केड्यूल्ड है इसकी हियरिंग, और क्या इस बार एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि ग्रीन सिग्नल मिलता हुआ नजर आएगा? आपकी लीगल टीम आपको क्या बता रही है? देखिए,
कर्नाटका का केस तो अभी हमारा कंपनी का स्पेसिफिक केस है, कब हम चालू कर सकता हूँ। गोवा का है, गोवा का पूरा माइनिंग बंद है, तो पूरा माइनिंग का बारे में सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन का जरूरी बहुत है। इतना दिन बाद में, ऑलमोस्ट आफ्टर 10 months और 11 months, वी आर गोइंग टू गेट फर्स्ट हियरिंग इन सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम 17th of this month onwards। सो दिस इज हियरिंग चालू हो रहा है। सो उसका बाद देखना पड़ेगा कि क्या डायरेक्शन में सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग जाते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट का लॉक है। सेकेंड, द फर्स्ट लॉक व्हिच वाज पुट, दैट इज अनदर लॉक इज फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। उसमें भी हमको चीफ मिनिस्टर एंड अदर अथॉरिटीज आर स्टेटिंग, दे आर ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड दैट दे आर बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ग्रेजुअली दे विल ओपन अप इंडिविजुअल माइंस, एंड पेपर में हमारा माइंस का भी नाम आया है। और एक बड़ा लॉक है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट का साइड से। सो ये सब लॉक एक एक करके खुलने का है। जैसे आपने देखा है कर्नाटका के बारे में, सुप्रीम कोर्ट का लॉक अगर खुल गया, उसका बाद भी आज तक हम लोग चालू नहीं कर सका बिकॉज ऑफ सर्टेन अप्रूवल्स व्हिच आर रिलेटेड टू द फॉरेस्ट क्लियरेंस, इन व्हिच बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट आर इन्वॉल्व। एंड द फैक्ट इज दैट हम लोग आज तक चालू नहीं कर पाया, लेकिन हम लोग उम्मीद अभी ऑलमोस्ट 6 months इज ओवर नाउ। सो हम लोग अभी सोच रहे हैं कि कोई दिन में मिल जाएगा। सो ये तीनों साइड से ही लॉक खुलने का है, सुप्रीम कोर्ट का साइड से, स्टेट गवर्नमेंट का साइड से, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट का साइड से। इंटरेस्टिंगली गोवा के सीएम की तरफ से इंडिकेशंस आ रहे हैं कि शायद नवंबर, उनके स्टेटमेंट से ऑन रिकॉर्ड है कि नवंबर तक वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद गोवा में माइनिंग ऑपरेशंस बहाल हो जाएंगे। खैर वो देखना होगा। लेकिन सर, ग्लोबल फ्रंट पे मिक्स सिग्नल्स आते हुए नजर आ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं ग्लोबल एनवायरमेंट कैसा स्टैकअप हो रहा है, खासतौर पर कमोडिटीज के लिए आपका क्या आउटलुक है? नहीं, हम तो ज्यादा चिंतक नहीं हूँ उसका बारे में। पर्टिकुलरली हमारा जब प्रोडक्ट सीसा का आयरन ओर जब आएगा मार्केट में, हम इतना इजी नहीं होएगा, लेकिन आई थिंक विल बी एबल टू गेट बैक आवर मार्केट शेयर ग्रेजुअली एंड क्वाइट क्विकली। एज यू हैव, आप लोग को मालूम है दैट आयरन ओर मार्केट लाइक एनी अदर कमोडिटी इज ऑल्सो समटाइम्स बिहेव्स वोलाटाइल, एंड इट हैज बिहेव्ड वोलाटाइल। बट हमने बहुत दिन पहले से बोल रहा है, करीब 2 बरस से बोल रहा है, आयरन ओर प्राइस एक रेंज बाउंड है, उसका फ्लोर लेवल है चाइनीज डोमेस्टिक आयरन ओर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड वही लेवल में घूम रहा है 120 से 140 का अंदर। अभी 130, 135, 63 ग्रेड डिलीवर्ड प्राइस चल रहा है। सो हमको ये मानना है दैट आयरन ओर विल रिमेन रेंज बाउंड इन नियर टू मीडियम टर्म। देयर इज एब्सोल्युटली नो कंसर्न एज टू दैट। एंड गोवा ग्रेड का प्राइस होएगा 115 से 120 डिलीवर्ड हिसाब से, एंड दिस प्राइस इज अ गुड प्राइस अकॉर्डिंग टू मी। सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा समय ले लिया है मैंने ऑलरेडी, क्योंकि अब आप यहां से थोड़ा कुछ हद तक कॉन्फिडेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। इस कंपनी ने, इस पूरे स्पेस ने एक बेहद खराब समय ऑफ लेट देखा है। क्या FY14 आप वो साल बेट कर रहे हैं कि यहां से टर्न अराउंड पूरी तरह से होता हुआ नजर आएगा और जो दिक्कतें हैं पूरी तरह से पीछे छूटती हुई नजर आएंगी? FY14 एटलीस्ट उसमें हम मान सकते हैं कि हालात पूरी तरह से बहाल होते हुए नजर आएंगे? हम लोग तो FY14 को करंट ईयर को ही बोल रहे हैं। FY14 हम लोग ये सबसे चलता है जो 31 मार्च एंड होता है, बट आपका दिशा है नेक्स्ट ईयर का। सो यस, आई एम आई थिंक near to 100% confident that by next financial year starting, that means April 14, that financial year, which starts in April 14, I think all the clouds will be behind and headwinds will all go. मुखर्जी साहब बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। FY14 से मेरा भी मतलब था यही वित्त वर्ष का सर। स्टॉक पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से जबरदस्त तेजी दिखा चुका है। जैसे मैनेजमेंट का भी स्पेसिफिकली कहना कि जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां से ऑपरेशंस बहाल होते हुए नजर आएंगे, एटलीस्ट कर्नाटका में। जिस तरह से तरह तरह के एनवायरमेंट में फीड आ रही है कि शायद गोवा के ऑपरेशंस भी जल्द बहाल होते हुए नजर आएंगे, उसका फायदा मिलता हुआ। एक कंपनी सेंसेस में शुमार हुई थी, उसका फायदा मिला इसको। सेसा स्टरलाइट के विलय को लेकर ज्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस काफी बुलिश हुए थे, और जैसे सर ने भी हाईलाइट करा कि तमाम पॉजिटिव्स आते हुए नजर आएंगे, उसका भी वैल्यूएशंस में फायदा मिलता हुआ नजर आया है। इसके बाद सब्सिडरी इसकी केन इंडिया, जहां पे 20% के आसपास का स्टेक है, उसके बेहतर ऑपरेशन, उसके बेहतर आउटलुक का भी सेसा गोवा को अब कहीं ना कहीं फायदा मिलना शुरू हो चुका है। और इनफैक्ट तगड़ी पिटाई ऑलरेडी इस काउंटर की हो चुकी थी। लगातार अब ब्रोकिंग हाउसेस के रडार पे काउंटर आता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट जेपी मॉर्गन की अब से कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी जहां पे उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग दी इस काउंटर को, लक्ष्य रखा है 225 रुपए के आसपास का। फिलहाल ये काउंटर 180, 185 के लेवल्स के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो तमाम पॉजिटिव्स, इसलिए काउंटर फोकस में, और आज न्यू ईयर कंपनी में, इसलिए हमारे फोकस और रडार पे था ये कंपनी।
चलिए, लेकिन अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोकस करेंगे माइंडट्री पे और इस कंपनी के सीएफओ मिस्टर रॉस्तो रावणन जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे जानेंगे माइंडट्री का क्या हाल चल रहा है इस समय।